हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी उन कैटेगरी में आते हैं जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट इसलिए ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कई अच्छे इन्वेस्टमेंट को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें थोड़ी कम जानकारी होती है, अधूरी जानकारी होती है, और कुछ छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, पीपीएफ को ना कहने के पहले इस वीडियो को जरूर देखें। मुझे आशा है कि आपका विचार बदल जाएगा और आप चाहेंगे कि आप भी एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बोला है कि छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले एक छोटी बात जो आपको समझनी है वो ये कि आपको पीपीएफ अकाउंट में हर साल मिनिमम डिपॉजिट कितना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें मिनिमम डिपॉजिट है वो सिर्फ 500 रुपए है। एक साल में आप सिर्फ 500 रुपए अगर जमा करते हैं तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको 15 साल में टोटल 7,500 रुपए ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करना है। ये तो हो गई पहली बात। नॉर्मली होता ये है कि जो नए नए जॉब शुरू करते हैं तो उनको ये लगता है कि उनको जितना जल्दी हो सके ज्यादा पैसा रिटर्न में मिले, और इसके कारण से वो ये पीपीएफ अकाउंट या फिर कोई भी ऐसे स्कीम जिसमें कम इंटरेस्ट आता है, कम रिटर्न आता है, लोग अवॉइड करते हैं। बट मैं कहूँगा बिल्कुल ऐसा ना करें। जो अभी जॉब शुरू किए हुए हैं उनको तो खासकर मैं बोलूँगा कि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करें और मिनिमम अमाउंट जो कि 500 रुपए साल का है उतना तो आप उसमें जमा करते रहें। क्यों जमा करना है सिर्फ 500 रुपए, अगले स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ पे एक आइडिया है। आइडिया ये है कि आपको क्या करना है। आप सोचते हो, आप एफडी करते हो, एफडी में 5 साल का पीरियड होता है, ठीक है। अब 5 साल का लॉक इन अगर आप सोचते हो कि ओके है, तो आपको करना क्या है कि शुरू के 10 साल आप पीपीएफ अकाउंट तो ओपन कर लो। पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के बाद में शुरू के 10 साल में सिर्फ जो मिनिमम डिपॉजिट है साल का 500 रुपए, आप उतना जमा करो। तो इससे होगा कि 10 साल में सिर्फ आप 5,000 रुपए अपने पीपीएफ अकाउंट में डाले रहोगे। अब इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं कि ये 500 रुपए आप जो डालोगे वो ऐसा है कि उसमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट तो मिलते रहेगा। तो 5,000 जो है आपका जाएगा पीपीएफ अकाउंट में शुरू के 10 साल में, अगर आपको ये लगता है कि 15 साल का लॉक इन पीरियड बड़ा है तो। अब होगा क्या कि 10 साल के बाद में आप उस स्थिति में होगे जहां पे आप अपने पीपीएफ अकाउंट को एज ए एफडी ट्रीट कर सकते हो। मतलब 11 साल से लेके 15वें साल तक आप उसमें फिर बड़ा अमाउंट डाल दो। जो भी आपको लगता है 1.5 लाख का तो लिमिट है, तो उससे ज्यादा तो आप डाल नहीं पाओगे। तो 1.5 लाख जो है आप 11वें साल से डाल दो। अगर आप अगले 10 साल तक कन्विंस नहीं होते कि पीपीएफ ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको जरूर से फायदा होगा, तब की बात बता रहा हूँ। अदरवाइज अभी अगले स्लाइड में आपको एक और ऑप्शन दिखेगा। तो होगा क्या, शुरू के 10 साल में 5,000, उसके बाद में 11वें साल, 12वें साल, 13वें, 14वें और 15वें, ये 5 साल में जो है आप फिर 1.5 लाख जमा कर दो। और फिर 15वें साल में जब मैच्योर होगा तो आप पूरा पैसा ले लो। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि आपको ये जानना है कि पीपीएफ में टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है, पहला। दूसरा, आपको ये जानना है कि जो पीपीएफ अकाउंट है उसमें जो ब्याज मिलता है, वो जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो ब्याज मिलता है उसके कौन से नंबर पे आता है। अब आप अगर यंग हो तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स का फायदा नहीं उठा सकते। अगर आपकी बेटी नहीं है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद में कौन सा ऐसा स्मॉल सेविंग स्कीम्स का इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज्यादा ब्याज देता है, आपको देखना है। मेरे कई सारे वीडियोस हैं, आप मेरे क्वार्टरली इंटरेस्ट वाले वीडियो को देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, पूरा लिस्ट में देता हूँ। तो ये 2 बेनिफिट के लिए, एक तो अधिकतम ब्याज दर के लिए और दूसरा जो टैक्स ट्रीटमेंट। तो जो मैं पीपीएफ का सेपरेट वीडियो बनाया हूँ उसमें पूरा टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में भी डिटेल में दिया हूँ मैं आपको। इन दोनों बेनिफिट को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बेटर आइडिया है कि शुरू के 10 साल में 500 रुपए जमा करो और उसके बाद में 11वें साल से 15वें साल तक जो है मैक्सिमम अमाउंट जमा करो और फिर पीपीएफ मैच्योर होगा तो आपको फायदा हो सकता है। एक चीज और सोचना है कि जब हम कहते हैं कि पीपीएफ में 15 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है, क्या एक्चुअल में लॉक होता है? नहीं होता है। ये भी आपको समझना है। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड है, क्लियर, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन उसके अलावा इसमें कुछ और फैसिलिटी है। पहला फैसिलिटी है कि लोन
आप तीसरे साल से लोन ले सकते हो। आपने पीपीएफ अकाउंट खोला, जिस साल खोले उसके बाद में 1 साल छोड़ दो, तीसरे साल में आप लोन लेना शुरू कर सकते हो, लोन ले सकते हो तीसरे साल से। हालांकि उसका लिमिट है, लेकिन ठीक है, पैसा अगर आपको चाहिए तो आप तो ले तो सकते हो ना, उठा तो सकते हो यहाँ से, पहला। दूसरा ये है कि आपको मतलब तीसरे साल से 6वें साल तक तो लोन ले लिए और उसके बाद में 7वें साल से आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। तो अब इन दोनों ऑप्शन को देखने के बाद में मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों हम कहते हैं कि इसमें लॉक इन पीरियड 15 साल का है, मतलब पैसा पूरा 15 साल के लिए फंस जाता है। पैसा फंसता नहीं है, आपको पैसे की अगर जरूरत होती है तो आप निकाल सकते हो। तो आपको मैंने 2 आइडिया दे दिया। अब बात ये आती है कि उसके बाद में कि भी पीपीएफ में हम पैसा क्यों डालें। अगर हम स्टॉक मार्केट में हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है तो आपको तो मालूम है कि ये दोनों अलग अलग एसेट क्लास वाली बात हो गई कि आप जो है आप पैसा सेफर इन्वेस्टमेंट में डालते हो कि आप जो है पैसा रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में डालते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश ना करो। पैसा बिल्कुल जहां पे आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है, कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता है, वहां पे पैसा लगना चाहिए। लेकिन आपको कुछ पैसा ऐसे जगह पे भी डालना है जहां पे आपको लगे कि आपका पैसा सेफ है। तो सबसे पहले तो ये बेनिफिट अगर देखें तो पीपीएफ जो है वो गवर्नमेंट स्कीम है। स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप ब्याज दर देखोगे तो ये तीसरे नंबर पे आता है। इनकम टैक्स बेनिफिट ये ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है। अगर आप माइनर की बात करें तो माइनर के लिए भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के गोल के लिए ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपको ये समझना है कि आप पूरा पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा सकते हो। आपको कुछ पैसा ऐसी जगह पे लगाना है जहां पे आपको ब्याज ज्यादा मिलता है। आपको ज्यादा ब्याज कहाँ मिलेगा उसमें भी फिर एकदम लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि जहां पे भी आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ज्यादा ब्याज मिल रहा है, वहां पे आपको देखना है कि नॉर्मल से अगर ज्यादा मिल रहा है तो वहां पे जरूर से कुछ ना कुछ रिस्क तो इन्वॉल्व होगा। क्या रिस्क है वो आपको देखना है। उसके हिसाब से फिर अगर आप उस रिटर्न से संतुष्ट हैं तो फाइन। बट अगर आप 100% सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फिर 100% सेफ इन्वेस्टमेंट तो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में ही आता है। और उस स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिस्ट में पीपीएफ का एक बड़ा ऊपर में प्लेस है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और मैं तो ये जरूर कहूंगा दोस्तों कि आप जरूर से वो सब अकाउंट ओपन करके रखें जो कि आगे चल के फायदेमंद हो सकता है। जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट बिल्कुल मैं सजेस्ट करता हूँ। अटल पेंशन योजना अकाउंट मैं जरूर सजेस्ट करता हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट अगर आपकी बेटी है तो बिल्कुल मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट होना चाहिए। नेशनल पेंशन सिस्टम में अकाउंट बिल्कुल मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास में ये होना चाहिए। म्यूचुअल फंड अकाउंट बिल्कुल आपके पास में जो है म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए अकाउंट होना चाहिए। तो ये सभी आपके पास में होना चाहिए। हाँ, एक बात ये है कि आप अपनी फिनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से उसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो डालते हो वो आप मिनिमम रख सकते हो कुछ समय तक, जब तक आपको लगता है कि आपकी फिनेंशियल सिचुएशन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने की नहीं है, या फिर जब तक आप कन्विंस नहीं होते हो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में। बट अगर आप देखोगे तो करीब 2000 रुपए साल के 2000 रुपए में ये जो मैं 4-5 जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जो एवेन्यू बताए हैं उसमें आप सिर्फ 2000 रुपए साल का दोगे तो आराम से आपके पास में ये सभी अकाउंट्स हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि ये अकाउंट ऐसा है कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, रिटर्न भी मिलेगा। तो दोस्तों जरूर ये सब अकाउंट ओपन करें। बाकी अगर आप म्यूचुअल फंड में रिस्क ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे म्यूचुअल फंड के ऊपर कोर्स जो कि मैंने उडेमी में लॉन्च किया है, द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स, इसको आप ले सकते हैं। इसमें जरूर से आपको फायदा होगा, अदरवाइज आप मेरे बुक से भी फायदा उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत पता चल जाएगा और आप मेरे वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो कि अभी भी इन्वेस्टमेंट में पीछे हैं तो जरूर उसको आप मेरे वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी समझ में आए कि इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है और कितना मिनिमम अमाउंट देने के बाद में कई सारे अकाउंट को एक्टिव रखा जा सकता है। अभी के लिए दोस्तों इतना, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।